সারা দেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও আজ থেকে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত হবে। 9ই আগস্ট থেকে 17ই আগস্ট পর্যন্ত এই কর্মসূচিটি চলবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মবলিদানকে সম্মান জানাতে এবং দেশপ্রেমের আবহ তৈরি করতে এই বছর রাজ্যের সরকারি স্তরে প্রথমবার এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজস্থানে পালন হলো হর ঘর তিরঙ্গা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জে.পি. নাড্ডা সহ অন্যান্যরা। এই বিষয়ে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজন লাল শর্মা কি জানালেন দেখুন। स्वतंत्रता दिवस उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को भी नमन करता हूं, जिनका योगदान हमारे इस राष्ट्र को बनाने में लगा। ऐसे सब शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, जिन्होंने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में यह तिरंगा है, और जब तिरंगा हाथ में होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहूंगा, एकता विविधता और मजबूती का प्रतीक है। यह गौरव गाथा हमारे संविधान के आदर्श, एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की भावना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि इस तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है। कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था, और वो अब हमारा दौसा अलग है। पहले दौसा और जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। यह हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि यह राजस्थान की धरती वीर भूमि है, यह शक्ति और भक्ति की भूमि है। और जब यह तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हम छोटे छोटे थे, 5वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, आप सभी को ध्यान होगा, जब गलियों में झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के हम चलते थे, और जब आवाज निकलती थी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गलियों में निकल करके जाते थे और गलियों में निकलते हुए अलग जगाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी तिरंगा रैली निकल रही है। ये रैली हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में, हमारी नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रही है। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन तिरंगा केवल हमारे घरों पर ही नहीं, हमारे दिलों में भी होना चाहिए। हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, विकसित भारत और कर्तव्य की भावना भी होनी चाहिए। आप सबने देखा है, तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारें। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जन भागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, फहराया गया पहला तिरंगा राजस्थान में बना था, ये सबको पता है। लेकिन अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब देख रहे हैं, राजस्थान की अगर मैं गाथा आपको 2.5 साल की बताना चाहता हूं, तो 2.5 साल के अंदर जितने काम हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से हम चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान होना चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2013 के बाद आप देश में परिवर्तन देख रहे हैं। चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, या हमारी सेनाओं का मनोबल हो। आपने हमेशा देखा है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। ये तिरंगा हमें, हमारे स्वाभिमान को, हमारे राष्ट्र प्रेम को जगाता है।
হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির খুঁটিনাটি সবিস্তারে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, আমরা ভবানীপুর অর্থাৎ আমার কেন্দ্র থেকে তেরঙ্গা যাত্রা শুরু করছি। সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা পর্যন্ত বিশাল মিছিল করব। আমি নিজে মিছিলে অংশ নেব। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন, আপনারা সকলে এতে অংশগ্রহণ করুন, নিজের নিজের বাড়িতে তেরঙ্গা তুলুন। এই উপলক্ষে 70 লক্ষ তেরঙ্গা বিতরণ করা হচ্ছে রাজ্যে। রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল জানিয়েছেন, 10ই আগস্ট থেকে প্রায় 30,000 সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিশাল তেরঙ্গা যাত্রা পদযাত্রা সংগঠিত করা হবে। तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए और भारत के तिरंगे के शान, आन बान और शान को अपने साथ लेकर चलने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान में आया हूँ। राजस्थान की वीर भूमि को नमन करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ। यह भूमि वीरों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है। और जब मैं जयपुर आया हूं तो गोविंद देव जी को नमन करना और मोती डुंगरी जी के गणेश जी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून, पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। और तब जाकर के ये तिरंगा, ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, ये आजादी हम सबको मिली है। इसलिए आज जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उन वीर सपूतों को, उन राष्ट्रभक्तों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं। और उनको नमन करके उनसे हम एक तरीके से ऊर्जा भी लेते हैं। हम आज कृतज्ञ हैं उन भारत माँ के सपूतों की जिन्होंने हमको ये आज़ादी दिलाई है। और हम आज़ाद भारत के सदस्य ही नहीं बने, बल्कि दुनिया की प्रजातंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने में जो उनका योगदान है, उसको हम शत शत नमन करते हैं। ये उनकी देशभक्ति की भावना थी, ये स्वतंत्रता की चाहत थी, जिसके कारण आज हमको आज़ादी मिली है। और जब हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है। वहाँ कांग्रेस के सेशन में एक पिंगली वेंकैया नाम के एक नौजवान ने पहली बार इस ध्वज के बारे में, ये तिरंगा का सपना उस समय गांधी जी को दिखाया था। और उस समय जो ये इसके रंग थे, उन रंगों को ध्यान में रखते हुए और साथ में उसमें एक स्पिनिंग व्हील, चक्र, उसको भी उन्होंने उसमें दर्शाया था। 1947 में जुलाई में इसे हम लोगों ने फिर से अपनाया और 3 रंगों में, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का, वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया, जिसका अर्थ था प्रगति। और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो केसरिया साहस का प्रतीक है। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो वो बलिदान का प्रतीक है। जब हम सफेद की बात करते हैं तो वो सत्य और शांति का प्रतीक है। और जब हम हरे रंग की बात करते हैं तो देश में हरियाली आए और समृद्धि आए, इसका प्रतीक बनता है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो अशोक चक्र है, यह चक्र परिवर्तन की निशानी है, प्रगति की निशानी है, आगे बढ़ने की निशानी है। और इस तरीके से ये राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा प्रेरित करता रहा है और अशोक चक्र के साथ ये सुशोभित होता रहा है। हम यह भी जानते हैं कि आज जब हम तिरंगा यात्रा में यहाँ पर एकत्र हुए हैं तो 2022 में जब भारत अपने आज़ादी का
अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही यह ध्वज नहीं है। यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए यह ठीक नहीं है। यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा था। और तब से आपको पता है कि प्रभात फेरियां निकली 2022 में। प्रभात फेरियों के साथ साथ तिरंगा यात्राएं निकली। हर घर में तिरंगा फहराया जाए ऐसा एक जन आंदोलन चला। और आज हम सब के लिए खुशी का विषय है कि अब हर साल 2022 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तिरंगा यात्रा को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और हमारे नौजवानों को प्रेरित किया है। और जब हम जन आंदोलन कहते हैं तो पहली बार 2022 के बाद करोड़ों की संख्या में तिरंगे फहराए गए। करोड़ों की संख्या में हर घर तिरंगा, यह नारा हम लोगों ने निकाला और इस नारे के साथ अपने आप को हम लोगों ने आत्मसात किया। यह भारत की एकता, भारत की विविधता और मजबूती का जीवंत प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है। मैं यहां कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ध्यान जरूर लाना चाहता हूं। अभी अभी हमारे मदन राठौर जी सांसद बैठे हैं, हमारे घनश्याम तिवारी जी सांसद बैठे हैं, अलका गुर्जर जी बैठे हैं, हमारे सभी विधायक लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अभी अभी राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 हम लेकर आए। अब आप देखिए, 55 साल पहले 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे राष्ट्रीय मानदंडों को, जो हमारे राष्ट्र के स्वरूप है, वो चाहे संविधान है, चाहे वो हमारा गान है, चाहे वो हमारी ध्वज है, इसकी अपमान नहीं सहा जाएगा, यह दंडनीय होगा। यह 1955 में कहा गया था। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि हमने राष्ट्रगान जोड़ दिया, हमने संविधान जोड़ दिया, हमने राष्ट्रध्वज जोड़ दिया, लेकिन हमने वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं जोड़ा। अब क्या मैं इसको भूल मानूं या तुष्टीकरण? और तुष्टीकरण के साथ साथ वोट बैंक की राजनीति हावी रही। जो भी रहा हो, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को जो पारित हुआ है, उसके बाद चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे संविधान हो, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे भारत की शान है। इसलिए मित्रों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आज के दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको गुलामी की विरासत से अपने आप को निकालना था, और वो निकालने का काम शुरू हो गया है, वो निकालने का काम चल पड़ा है। आज हम अपने शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हो गया है। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कर्तव्य भवन में परिवर्तित हो गया है। आज वहां जो जॉर्ज की मूर्ति होती थी कभी, आज वहां इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुगल गार्डन्स के जाम पर अब अमृत उद्यान हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर अब सेवा तीर्थ हो गया है, और नागरिक देवो भव हो गया है। यह भारतीयकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्र पुनर्निर्माण, इस प्रक्रिया को
तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। याद करिए 12 साल 13 साल पहले यही फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, यही फ्रेजाइल 5 कही जाती थी। इसी को पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, इसी को पिछलग्गू देश कहते थे, इसी को घुटनों में रेंगने वाला देश कहते थे। आज 12 साल में मोदी जी ने भारत को दुनिया में स्थापित कर दिया है और दुनिया में इसका नाम है और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के हम चले हैं। आज वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, दुनिया का कोई भी आर्थिक संस्था हो, वह साफ कह रहा है कि जब दुनिया में वॉर के कारण आर्थिक मंदी आ रही है, भारत का उज्जवल भविष्य है और भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यह कहा गया है। ইতিপূর্বেই আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে এই কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। গোটা রাজ্যে উৎসবের আবহ তৈরি করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় পতাকায় সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজ্য জুড়ে প্রায় ৭০ লক্ষ জাতীয় পতাকা বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ বাড়িতে সগৌরবে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করতে পারে। ব্যুরো রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা।